प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने से संबंधित दो और प्रकार के सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रकार का सवाल में हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी का ना तो प्रथम पद दिया हुआ है ना सारवंत्र दिया हुआ है। दो अलग अलग पद के मान दिए हुए हैं और हमें एक तीसरे ही किसी पद का मान ज्ञात करना है। जैसे इस वीडियो में देखते हैं अपन कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा व नवां पद क्रम से 4 और -8 है। तीसरा पद दे दिया, नवां पद दे दिया। तीसरा है 4, नवां है -8। कौन सा पद शून्य होगा? यानी एक पद का मान ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू हो मान हो शून्य। तो सवाल हम लोग करते हैं। इसका हल करते हैं। तो पहले जैसे इसमें लिखा हुआ है तीसरा पद 4 है, तो a3 बराबर हो गया 4। ठीक है। अपना जो सूत्र है nवां पद निकालने का वो है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d। ये अपना सूत्र है। an यहाँ पे दिया हुआ है 4, इसलिए 4 लिख रहा हूँ मैं। बराबर का बराबर, पहला पद हमें पता ही नहीं है इसलिए a का a, प्लस का प्लस, तीसरा पद था ये इसलिए n की जगह 3, तो 3-1 गुणा d, क्योंकि सार्वअंतर भी हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है। अब या 4 बराबर a प्लस 3-2 होते हैं 2, तो 2d। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ a प्लस 2d बराबर 4। इसका आगे कोई हल नहीं होगा इसलिए इसको छोड़ दिया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से नवें पद के लिए भी यही कार्य करेंगे। नवा पद दिया हुआ है -8, तो नवा पद -8 है, तो यही प्रक्रिया वापस दोहराएंगे। चूंकि a9 बराबर है -8 के, या an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ये सूत्र ही सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे ऊपर किया था वैसे। तो ये an का मान -8 है, a पता नहीं है, प्लस का प्लस, n इस बार 9 है, ये नवा पद है इसलिए 9-1 गुणा d। ये रहा 9-1 गुणा d। d का मान ज्ञात नहीं है, तो -8 बराबर a प्लस 9 में से 1 है 8d। इसको भी ऊपर की तरह वापस ऐसे लिख देते हैं, a प्लस 8d बराबर -8। ये अपनी समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों में अपन देखते हैं कि a और a कॉमन है। इसमें भी a है, इसमें भी a है। दोनों के चिन्ह एक समान है, दोनों प्लस के a हैं। इसलिए यदि इन दोनों समीकरणों को घटाएं तो a कट जाएगा और d का मान हम लोग निकाल सकते हैं। समीकरण 1 एक में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यदि चिन्ह विपरीत होते तो जोड़ते अपन। यदि एक a प्लस का होता एक माइनस का होता तो जोड़ते। क्योंकि दोनों ही a प्लस के हैं, एक जैसे चिन्ह, इसलिए घटाएंगे। ये पहली समीकरण लिख दी, इसके नीचे दूसरी समीकरण लिख दी, a प्लस 8d बराबर -8। घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस a का माइनस a हो गया, तो a-a कट गए। ये -8 और ऊपर वाला +2, तो ये हो गया -6d बराबर के इधर प्लस का 8 और प्लस का 4, तो ये हो गया +12। अब -6 का उपक्षांतरण करते हैं तो d बराबर हो गया 12/6, -6 से 12 कट गए 2, इसलिए d बराबर -2 आ गया।
तो एक राशि ज्ञात होगी अपनी सारवर्णतर। अब दूसरा निकालते हैं। प्रथम पद निकाल लेंगे। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में रखता हूँ मैं, तो लिख रहा हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर दो में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में ए का मान तो ए है ही, तो ए का ए, प्लस का प्लस, दो का दो, और डी की जगह -2, तो 2 गुणा -2 बराबर 4। अब ए, ये दोनों गुणे हुए, +2 और -2 का गुणा हुआ, -4 बराबर 4। -4 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो बराबर के उधर 4 है, -4 उधर जाके प्लस का 4, इसलिए ए बराबर हो गए प्लस के 8। अब अपने प्रथम पद और डी दोनों ही ज्ञात हो गए। अब सवाल सरल है, कल हमने जैसे सवाल किए थे, पद का मान n निकालना है, वैसे ही करेंगे। तो कौन सा पद शून्य होगा, ये कल ऐसे सवाल अभ्यास के लिए भी करवाया था मैंने, और कल जो दूसरा उदाहरण लिया था वो ऐसा ही था। ये करने सवाल और करना था मुझे, लेकिन जगह यहाँ पे कम रहेगी, इसको दूसरे पेज में देखेंगे बाद में। तो इसको एक बार अनदेखा कीजिए आप, सवाल को इधर आगे बढ़ा रहा हूँ। कौन सा पद शून्य होगा। अब अपने पास ए का मान भी पता है 8 है, डी का मान भी पता है, हमने निकाला -2, एन ज्ञात करना है अपने को। सूत्र है ए एन बराबर 0 दिया हुआ है, एन का मान ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। एन शून्य दिया हुआ है सवाल में कि कौन सा पद शून्य होगा। ए हमने निकाला है 8, प्लस का प्लस, n निकालना है, इसलिए n का n-1 गुणा डी का मान हमने निकाला -2। ये 0 का 0, बराबर का बराबर, 8 का 8, -2 का अंदर गुणा हुआ तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया 1 से गुणा होने पर। 8 और प्लस के 2 जुड़ गए, प्लस का 10 -2n। अब -2n का पक्षांतरण कर देता हूँ 0 की तरफ, तो -2n का पक्षांतरण किया तो ये हो गया +2n, +2n बराबर 10। 2 का पक्षांतरण करते हैं तो n बराबर हो गया 10/2, ये कट गए, इसलिए n बराबर आ गया 5। तो 5वां पद का मान शून्य होगा, ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है। अब एक और सवाल हम लोग देखेंगे। ये जो अभी सवाल किया था कौन सा पद शून्य होगा, ये कल हमने किया था। ये देखो, कल हमने किया था कौन सा पद 199 होगा, तो उत्तर भी अपना आया था 33। अब ये एक और सवाल, इसको अलग पेज पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये करते हैं, तो अब इस सवाल को देखते हैं। जो अपने nवां पद में हम लोग निकाल रहे थे, क्योंकि कोई समांतर श्रेणी दी हुई थी और हम लोग बताते थे कौन सा 11वां पद होगा, कौन सा 50वां होगा, कौन सा 35वां होगा, सीधा ही। अब सवाल है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां हो, अंतिम से 25वां हो, अंतिम से 10वां हो, लास्ट से। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। सूत्र में मामूली परिवर्तन करना है और अपना सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। सवाल है अपना, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, -62 के अंतिम पद से 11वां पद। अंतिम पद है -62, यहाँ से 11वां, न कि आगे से 11वां, पीछे से 11वां पद। तो देखो, जो अंतिम पद है उसको L लिख देंगे हम लोग, लास्ट का। ए प्रथम पद को लिखते थे, ये लास्ट पद को लिख दिया L बराबर -62। n आपने दिया है 11वां पद बताना है लास्ट से। d का मान वैसे निकालेगा, हमेशा निकालता है जैसे दूसरे पद से पहला पद घटाना। तो दूसरा पद 7 है, 7 -10,
बराबर माइनस के 3 बराबर, मेरे से नहीं लिखा गया, इधर संशोधन करेंगे एक। यहाँ लिखना है d बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3। ठीक है, इस वीडियो में -7 -10 -3 लिख दिया है, बराबर -3 है वो। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। तो ए एन बराबर एल, इस सूत्र परिवर्तन हो गया, ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी की जगह एल माइनस हो गया, ए प्लस की जगह आगे वही एन माइनस ए गुणा डी, तो एल माइनस हो गया इसमें, एल माइनस कोष्टक में एन माइनस ए गुणा डी। तो 11वां पद एल मतलब अंतिम पद है माइनस के 62 माइनस सूत्र का 11 माइनस ए गुणा डी, डी -3 है तो -62 माइनस कोष्टक में 10 माइनस 1 11 माइनस 1 हो गया 10, 10 गुणा -3 -62 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 10 गुणा 3 30, तो प्लस के 30, माइनस के नहीं प्लस के 30। हाँ, अब इनको घटाते हैं, -62 और +30 घट गए, घटने से आते हैं 32, संख्या माइनस वाली बड़ी है इसलिए माइनस के 32 उत्तर हो गए। तो अंतिम पद से पूछते हैं तो सूत्र में परिवर्तन होकर नया सूत्र जो होगा वो अपना ये हो जाएगा नया सूत्र। ठीक है, पुराने सूत्र और नए सूत्र में अंतर है। तो अपना अभ्यास जारी रखें, पढ़ते रहें। 10 मई से आपकी परीक्षाएं होंगी, इसलिए सतर्क रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अध्ययनशील बने रहें। धन्यवाद।